हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स और हमारा पार्ट 8 वीडियो है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अब क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वांट? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। वांट्स क्या है और उसकी फीचर्स क्या है? अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें कि वांट्स, तो वांट से एक बात सामने आती है, नीड। नीड्स क्रिएट अ वांट। नीड्स की वजह से वांट क्रिएट होती है। अब नीड कैसे आती है? व्हेन देयर इज अ सो मेनी फीलिंग्स व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो दिस लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ फीलिंग क्रिएट्स नीड एंड नीड बिकम्स आवर वांट्स। तो कॉमन लैंग्वेज में वांट्स को डिफाइन कर पाना संभव नहीं है। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ वांट्स, बट सिंपली वी कैन से दैट इन कॉमन लैंग्वेज वांट्स कैन नॉट बी रिफर्ड, वांट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड। वांट्स को हम कहते हैं क्या है? नीड। और नीड क्यों क्रिएट होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सो मेनी फीलिंग्स। So in economics, wants denote a feeling of lack of satisfaction, and this feeling enables the individual to satisfy his wants. Lack of satisfaction की जो feeling है, उस feeling की वजह से ही कोई भी एक individual person क्या करता है? अपनी wants को satisfy करता है। तो human wants have grown in numbers for two basic reasons. दो बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं किनके कारण ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा ग्रो हो गई है या बहुत ज्यादा ग्रोन हो गई? पहला रीजन इसका यह है, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। बहुत सारे आविष्कार, खोज और आज के आधुनिकीकरण के कारण लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी वांट्स। हम सिंपली कह सकते हैं देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। As we satisfy our one wants, another wants arises. So there is want is endless. Second reason is rise in population. Day by day, as population of a country increases, automatically wants arises. As we satisfy one wants, another wants arises. And due to population growth, wants are multiplying in numbers. Yeah, wants are arising in numbers. So now characteristics of wants. जैसे पहला ही पॉइंट है, wants are unlimited. किसी की भी जीवन में wants बहुत मतलब अनलिमिटेड होती है, उनकी कोई गिनती नहीं है। wants arise from the birth of a child and still at the death of that person. जन्म से लेकर के मरने तक वांट्स हैं। एक बच्चा है तो उसकी वांट्स कुछ और होगी, और कुछ बड़ा होगा वो तो उसकी वांट्स कुछ और होगी, बुजुर्ग होगा वो तो उसकी वांट्स कुछ और होगी। तो वांट्स हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चेंज होती है। जैसे जैसे पीरियड चेंज होता रहता है उस व्यक्ति के जीवन में, वैसे वैसे उसकी वांट्स भी क्या होती है? बदलती रहती, चेंज होती रहती है। So, wants are unlimited. Wants not only arise again and again, but they are also unending. Wants केवल बार बार हमारे जीवन में बार बार wants आती है। क्यों भाई? हमने कोई want अगर एक दिन सेटिस्फाई की तो दूसरे दिन नहीं आएगी वो wants। जरूरतें तो हमारी अनंत हैं। आज हमने हम भूखे, आज हमने अपनी भूख को शांत किया, हम सेटिस्फाइड हो गए, तो कल भी तो भूख लगेगी। इसका मतलब wants क्या हमारी है? एंडलेस है। If one wants gets satisfied, another arises. और wants में मान लिया जाए हमारे कोई एक wants हमने satisfied किया तो दूसरी wants ऑटोमेटिकली आगे खड़ी हो जाती है। Wants go on multiplying in number, और इसीलिए wants क्या है? Multiplying in number से। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। आज आपके पास अगर एक साइकिल है तो आप सोचते हैं कि मेरे पास क्या आ जाए? स्कूटर आ जाए। मेरे पास स्कूटर है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बाइक आ जाए। मेरे पास अगर बाइक है तो मैं सोचता हूँ कल मेरे पास कार आ जाए।
तो ये क्या है? As we satisfied one wants, another wants arises. So हम ऐसा कह सकते हैं कि if one wants get satisfied, another arises. Wants go on multiplying in numbers. Next point. Wants are recurring in nature. Recurring in nature मतलब कि हमने जरूरी नहीं कि हमने जो वांट सेटिस्फाइड कर लिया वो दोबारा नहीं है उत्पन्न होगी या दोबारा अराइज नहीं होगी, होगी। तो यहां पर इसका मतलब है सेवरल ह्यूमन वांट्स ऑकर अगेन एंड अगेन व्हाइल सम माइट बी ओनली ऑकेजनल। कुछ वांट्स ऑकेजनल होती हैं और कुछ वांट्स बार बार अराइज होती है। अब ऑकेजनल वांट्स हम किसे कहेंगे? अब ऑकेजनल वांट्स में जैसे मान लिया जाए, अगर हम बात करते हैं कि मुझे इस एकेडमिक ईयर में मुझे कुछ बुक्स लेनी है, तो इस एकेडमिक ईयर के लिए ऑकेजनल वांट्स हो गई। एकेडमिक ईयर खत्म हो जाएगा, वो वांट्स भी खत्म हो जाएगी, वो दोबारा जन्म नहीं लेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ वांट्स जो होती है अगेन अराइज होती हैं, तो उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आज भूखा हूं, आज मैंने खाना खाया, तो कल क्या दोबारा खाना नहीं खाऊंगा? खाना खाऊंगा मैं। तो वो वांट्स तो अगेन एंड अगेन आने वाली है। हमें अपनी भूख को शांत करना है, सेटिस्फाई करना है, तो वो बार बार उस वांट्स को जन्म देगी और हमें वांट्स को सेटिस्फाई करना होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ वांट्स क्या होती है, जो होती है अराइज होती है, रिकरिंग होती है, अगेन एंड अगेन होती है, जो बहुत बार बार ऑकर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट, वांट्स डिफर विद एज। ये तो मैंने थोड़ा सा पहले ही कहा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है। एज द एज इंक्रीजेस, जैसे एक बच्चा है, उसे क्या चाहिए? खिलौना चाहिए, उसकी वांट्स खिलौने की है, तो सेटिस्फाइड हो जाएगा खिलौना देख करके। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो क्या खिलौना चाहिए उसे? उसकी वांट्स चेंज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, उसे बाइक चाहिए, कार चाहिए, तो एज के अनुसार उसकी क्या हुई? वांट्स चेंज हुई। सिमिलरली अगर वही बच्चा बूढ़ा हो जाता है तो धार्मिक ग्रंथों की तरफ चला जाता है, उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में आनंद आएगा, तो उसकी वांट्स उस वक्त क्या रहेगी? धार्मिक ग्रंथों में आ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि जो पॉइंट्स कह रहा है कि वांट्स डिफर विद एज, तो वांट्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब पीरियड वाइज हमारी एज, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम 5 से 10 साल के बच्चे हैं या 5 साल तक के, 6 साल तक के बच्चे हैं, तो हमें खिलौना में बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। वो हमारी वांट्स होती है और हम उस वांट को सेटिस्फाई तब कर पाते हैं जब हमें खिलौने मिल जाते हैं। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के अलग डिमांड करेगा, बूढ़ा होकर अलग डिमांड करेगा, तो क्रोनोलॉजिकल एज हुई है। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वांट्स डिफर विद जेंडर। वांट्स डिफर विद जेंडर मतलब मेल और फीमेल की वांट क्या सेम हो सकती है? नहीं। मेन एंड वुमेन की वांट्स क्या सेम हो सकती है? नहीं। तो मेन्स एंड वुमेन्स की जो वांट्स होती है वो उनके अलग अलग वांट्स होती है, और उनकी जो गुड्स की डिमांड होगी, नीड होगी, वो अलग अलग होगी। पुरुषों को महिलाओं के गुड्स नहीं चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के गुड्स नहीं चाहिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं वांट्स डिफर विद जेंडर। मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सही बात। पुरुषों की और महिलाओं की जो जरूरतें हैं वो अलग अलग हैं, उन जरूरतों के हिसाब से उनकी वांट क्या होती है? अलग अलग गुड्स के लिए होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वांट्स डिफर विद जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। हर इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन में जो हैबिट्स होती है, जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति हैबिचुएटेड है किसी गुड्स के लिए, तो उस गुड्स के लिए उसकी वो वांट करेगा। एक सिगरेट स्मोकर सिगरेट की वांट करेगा, एक टोबैको च्यूइंग करने वाला व्यक्ति उसकी वांट करेगा। हालांकि ये दोनों हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। तो वांट्स क्या होती है? हैबिट्स बिल्डअप करने के कारण होती है। सेकेंडली टेस्ट के कारण भी होती है, एंड प्रेफरेंसेस के कारण, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण वांट्स जो होती है अलग अलग होती है। मैटर अलॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति की हैबिट, किसी व्यक्ति की टेस्ट और उसकी प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जब वो वांट को डिसाइड करता है। तो अलग अलग लोगों की हैबिट्स अलग अलग है, इसलिए उनकी वांट्स भी अलग है। अलग अलग लोगों के टेस्ट भी अलग हैं, इसलिए उनकी वांट्स भी अलग अलग हैं, और प्रेफरेंसेस भी अलग हैं, इसलिए उन सबकी वांट्स भी अलग अलग होगी। इसलिए हम ऐसा कहते हैं वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम देखते हैं, अभी मैं इसको इरेज करूंगा। तो अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट में हमने क्या देखा? वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वांट्स डिफर विथ एजेस या एज,
या वांट्स डिफर विथ जेंडर एंड वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। अब हम आगे देखेंगे 2 और पॉइंट्स, ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वांट्स डिफर विथ सीजन्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अलग अलग सीजन में पीपल्स की वांट्स भी अलग अलग होती है। रेनी सीजन में वांट्स अलग हो जाएगी, समर सीजन में वांट्स अलग हो जाएगी, विंटर सीजन में वांट्स अलग हो जाएगी। तो वांट्स आर गुड डिपेंड अपॉन द ड्यू टू चेंज इन सीजन्स। तो वांट्स चेंज होती रहती है, वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विद सीजन्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग गुड्स की डिमांड होती है, अलग अलग गुड्स की वांट होती है। ये तो बात पॉइंट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की जो वांट्स होती है वो डिफरेंट होती है। अलग अलग हम राज्यों में भी कह सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोगों की जो वांट्स होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों होती है डिफरेंट? ड्यू टू कल्चर। उनका जो कल्चर है प्रभावित करता है वांट्स को। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस की, साउथ इंडियन व्यक्ति लुंगी पहनता है, उसकी वांट्स लुंगी में ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन व्यक्ति की, तो वो लुंगी नहीं धोती पहनता है, तो धोती में उसकी वांट्स ज्यादा है। तो दोनों की वांट्स किसके कारण डिफरेंट है? कल्चर के कारण डिफरेंट है। सो डिफरेंस इन कल्चर इन्फ्लुएंसेस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। फूड की भी बात करें, अगर आप नॉर्थ का फूड देखिए तो डिफरेंट स्टाइल का फूड है वो। अगर आप बात करें साउथ की, तो साउथ का फूड एकदम डिफरेंट है, एज यू नो दैट। महाराष्ट्र में देखिए हमारी कोकण के भोजन इतने अलग डिफरेंट टाइप के। तो कल्चर के कारण जो है वो फूड में चेंजेस आता है, जो ड्रेसिंग स्टाइल में चेंजेस आता है। आप देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो ड्रेसिंग स्टाइल है कैसी होती है, कोली समाज का ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। तो कल्चर के कारण ये सब चीजें डेवलप हुई है। सो हमने देखा पूरी तरह से कि वांट्स क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।